Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing another theory which is based on मोटिवेशन. ठीक है, तो मोटिवेशन की हम नेक्स्ट थ्योरी पे फोकस करेंगे. उससे पहले हम दो थ्योरी पढ़ चुके थे. एक तो थ्योरी एक्स एंड वाई, फिर हमने मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स भी कवर कर चुके थे. अब हम पढ़ेंगे अनदर थ्योरी जो कि दी है आपकी ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, जो दी है आपको विक्टर ब्रूम ने. विक्टर ब्रूम की ये थ्योरी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो प्रपोज्ड हुई है विक्टर एच ग्रूम के द्वारा, ये जो इस बात पे विश्वास करते थे कि पीपल मोटिवेटेड होते हैं परफॉर्म करने के लिए एक्टिविटीज़ को या किसी गोल को एक्सटेंटली. ये एक्सपेक्ट करते हैं सर्टेन एक्शन के द्वारा उनके पार्ट पर, जो उनको ये एक्शन उनको हेल्प करते हैं अचीव करने में गोल को. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, जो स्ट्रेंथ है टेंडेंसी की, वो इस तरीके से है कि एक्ट इन अ सर्टेन वे डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपेक्टेशन. कि जो इंडिविजुअल या जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो जो स्ट्रेंथ है उसकी एक्सपेक्टेशन की, वो डिपेंड करती है कि क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस से, अपने एक्शन से. तो ये एक्ट जो है वो परफॉर्म्ड होंगे एक गिवन आउटकम के थ्रू, और किस तरीके से वो अट्रैक्ट हो रहा है अपने आउटकम को लेके कोई भी इंडिविजुअल. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर इंडिविजुअल ये सोच रहा है कि आई विल वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत से काम करूँगा तो उसके हिसाब से मेरी परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में. जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो क्या होगा, मेरा ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाएगा. जैसे कि इधर मैंने डायग्राम में शो किया है, जैसे आई विल वर्क हार्ड, अगर मैं अपना अच्छे से काम करूँगा तो एज दैट विल लीड टू परफॉर्मेंस अप्रेजल. जब मैं अपना कठिन परिश्रम से अपना काम करूँगा तो ये लीड करेगा मेरे परफॉर्मेंस अप्रेजल पे. जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप अगर मेहनत से काम करते हो, तो क्या होता है, आपके काम का अप्रेजल किया जाता है, पूरी आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर, जहां आपको रेटिंग्स दी जाती हैं, आपको जज किया जाता है आपके काम के प्रति. फिर आपको बोनस मिलेगा. बोनस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, या आपकी पोजीशन हाई कर दी जाए. दूसरा मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, आपको सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए. इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम. जैसे कि मैंने कोई एग्ज़ाम देना है, जैसे गेट एग्ज़ाम है, एक पेपर होता है गेट का. अब गेट का एग्ज़ाम किस किस चीज़ में काम आता है, बहुत सी कंपनीज़ में, बहुत सी जो गवर्नमेंट होती हैं उसके सरकारी नौकरियों में भी गेट के एग्ज़ाम की वैलिडिटी होती है. जैसे पीएसयू में जॉब मिलने के रिगार्डिंग एक मेरे पास ऑप्शन रहा पीएसयू का, दूसरा मेरे पास ऑप्शन रहेगा गेट का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद मैं एमटेक भी कर सकती हूँ. तो इस तरीके से ये क्या है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. तो मेरे टेंडेंसी क्या है, इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेरी मोटिवेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, मेरी स्ट्रेंथ पे एक्सपेक्टेशन की, कि मैंने चीज़ों को एक्सपेक्ट किया जो मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं आउटकम की ओर, जिससे मैं अपना एफर्ट लगाऊं. तो ये एग्जाम्पल, आई विल वर्क हार्ड एज दैट विल लीड टू परफॉर्मेंस अप्रेजल विल लीड टू बोनस प्रमोशन. इसके अलावा इसको अगर हम देखें, जितना हमारा आउटकम ज़्यादा होगा उतना ही हमारा मोटिवेशन लेवल हाई होगा. आउटकम जितना अपनी ओर हमें खींचेगा उतना ही हमारा मोटिवेशन स्ट्रांग होता जाएगा. जैसे कि इसमें देखिए, इंडिविजुअल ये लीड करता है 3 काइंड के रिलेशनशिप को. सबसे पहला रिलेशनशिप आता है एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप. अगर हम इंडिविजुअली एफर्ट लगाएंगे, इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे, तो क्या होगा, उससे हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी. अगर हम इंडिविजुअल मैनर में अपना काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से एफर्ट लगाएंगे, तो एफर्ट जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे ही हमारी ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी. फिर दूसरा रिलेशन आता है कि जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, वहीं से आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो बोनस के फॉर्म में हो या आपको प्रमोशन मिले. और आपको रिवॉर्ड, अगर आपके रिवॉर्ड में इंक्रीमेंट हुआ तो क्या होगा, आपके पर्सनल गोल्स भी अचीव होते जाएंगे. जैसे कि
अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल एफर्ट लगाता है तो इंडिविजुअली उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। फिर उसके साथ में ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जो लीड करते हैं पर्सनल गोल्स को। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट लगाएगा तो एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप हुई। सेकंड, जब वो ऑर्गेनाइजेशन उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप होगा, और जहाँ पर पर्सनल गोल होगा वहाँ पर जहाँ पर रिवॉर्ड होगा वहाँ पर पर्सनल गोल की रिलेशनशिप भी आएगी। ठीक है, तो ये दी थी आपकी ब्रूम विक्टर ब्रूम ने ये आपको थ्योरी दी थी। यहाँ तक हुआ। अब हम इससे आगे और देखते हैं इस थ्योरी को। ये थियोरी एक क्वेश्चन और अराइज करती है कि वाई पीपल आर नॉट मोटिवेटेड एट वर्क, कि क्यों लोग मोटिवेटेड नहीं हो पाते ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो काम कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक 3 क्वेश्चंस निकल कर आता है। तो दीज आर सर्टेन क्वेश्चन दैट आंसर इट ऑल। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली क्वेरी निकल कर आती है, इफ़ आई वर्क हार्ड एंड पुट माई मैक्सिमम एफर्ट्स विल इट बी कंसिडर्ड इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल? नथिंग। तो इसका क्या मतलब है, एक क्वेश्चन ये निकल कर आया कि अगर मैं चलो अच्छे से काम कर भी दूँ, अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा भी दूँ ऑर्गेनाइजेशन में, क्या मेरा ये एफर्ट को कंसीडर्ड किया जाएगा मेरे परफॉर्मेंस अप्रेजल में? अगर ये क्वेश्चन किसी के मन में आया तो वो क्या इंडिविजुअल या एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो पाएगा अपने काम पर? बिल्कुल नहीं। फिर नेक्स्ट आता है, इफ़ आई गेट गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल विल इट लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स? फिर कहते हैं अगर मैंने कोई अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल हो भी गया तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स मिलेगा, यानी कि जैसा वो पर्सन चाह रहा है जैसा बेनिफिट्स, कि क्या वो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स को लीड कर पाएगा अगर मैंने अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल कर भी दिया? तो ये भी एक रीज़न है, ये भी एक क्वेरी है जो हेल्प नहीं कर पाता पीपल को, कि जिससे कि वो मोटिवेटेड रह सकें अपने काम के प्रति। फिर नेक्स्ट आता है, इवन आई गेट रिवॉर्ड्स विल दोज रिवॉर्ड्स भी पर्सनली अट्रैक्टिव टू मी? अगर मुझे रिवॉर्ड्स मिल गए, जैसे मैंने परफॉर्मेंस अपना अच्छे से दिया, मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, अब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में ने मुझे रिवॉर्ड्स दिए, तो क्या वो रिवॉर्ड्स मुझे पर्सनली अट्रैक्ट कर पाएंगे? मतलब जो मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं? ऐसा भी हो सकता है। मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा दी, मेरी पोजीशन बढ़ा दी, बट क्या हुआ, सैलरी में कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ, और मैंने किस पर्पज़ के लिए काम किया था कि मुझे सैलरी इंक्रीमेंट हो। तो एक ये भी क्वेरी है जिसकी वजह से पीपल मोटिवेटेड नहीं हो पाते हैं काम पर अपने। ठीक है, तो इस ये थियोरी हमारी 3 एलिमेंट्स और बताती है, जिन एलिमेंट्स को हम डायग्राम के थ्रू कवर कर चुके थे। आइए फिर से उसको हम देखते हैं। सबसे पहले इस थ्योरी के 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट आता है एक्सपेक्टेंसी। ये इस बात का विश्वास है कि हमारे एफर्ट इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करेंगे। जैसे कि अगर मैं काम अपना कठिन परिश्रम से करूँगी तो मेरा परफॉर्मेंस भी राइज होगा। जैसे कि इफ़ आई वर्क हार्डर देन माई परफॉर्मेंस विल बी राइज। जैसे यहाँ पे एरो में एक्सपेक्टेंसी हाई तो परफॉर्मेंस भी हाई, एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई तो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई। फिर नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटलिटी। ये बिलीफ है कि अगर आप काम अच्छे से परफॉर्म अपने अच्छे से करोगे तो एक वैल्यूड आउटकम आपको रिसीव होगा। जैसे कि आई डू अ जॉब आई विल गेट चैलेंजिंग जॉब्स। अगर मैंने काम अपना अच्छे से किया तो मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने आप को प्रूव करने की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बैलेंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल प्लेस करता है अपने एक्सपेक्टेड आउटकम पे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई पर्सन मोटिवेटेड हो रहा है मनी के थ्रू तो वो तो ही और शी माइट नॉट वैल्यू ऑफर्स ऑफ एडिशनल टाइम ऑफ। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हुई तो आपके पर्सनल गोल भी इंक्रीज हुए, यानी कि आपके रिवॉर्ड्स। तो ये इस फॉर्मूले पे वर्क करती है, ई मल्टीप्लाई बाई आई इंटू वी, यानी कि एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी इंटू बैलेंस। ठीक है, अब इस थ्योरी के कुछ जब इस थ्योरी की कुछ अच्छी बातें होती हैं किसी भी थ्योरी की तो उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं। तो आइए इसके क्रिटिसिज्म पे भी हम फोकस करते हैं।
तो क्रिटिसिज्म को देखते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का? द थ्योरी इज़ टू आइडियलिस्टिक इन नेचर। जितना इस थ्योरी ने बताया, जो इसकी आइडियोलॉजी है, तो इस बिहाफ से ये थ्योरी कुछ ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक है नेचर में। और फिर नेक्स्ट आता है इसका क्रिटिसिज्म, इट इज़ बेस्ड ऑन सिचुएशन विच कीप ऑन वेरिंग। मतलब ये इस सिचुएशन पे आधारित है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है, जो वेरी करती जा रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, डिफरेंट स्टडीज हैव सपोर्टेड एंड अपोज दिस थ्योरी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। बहुत सारे थियोरीज ने, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया, इस थ्योरी को अपोज किया, जिसके रिगार्डिंग इस थ्योरी के रिगार्डिंग लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। इसलिए ये भी एक इसका वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म हुआ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपका पॉइंट आता है कि देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स नॉट कंसीडर्ड इन दिस थ्योरी लाइक स्किल्स, जॉब डिफिकल्टी, सीनियरिटी और एक्सपीरियंस। इस थ्योरी में बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे थे जिनको कंसिडर्ड ही नहीं किया गया, जैसे कि आपके स्किल्स हो गए, इंडिविजुअल के अंदर उसके डिफरेंट स्किल्स हो गए, उसके जॉब हो गए, डिफ़िकल्टी हो गई, डिफ़िकल्टी लेवल, और सीनियरिटी हो गई, और एक्सपीरियंस हो गई। इन्होंने सिर्फ फोकस किया एक्सपेक्टेंसी पर, बैलेंस पर, इंस्ट्रूमेंट मैनिलिटी पर, ठीक है। बस इतना ही था। ये थी ब्लूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। होप सो आपको ये थ्योरी समझ आई। एक बार मैं इसको गो थ्रू करती हूँ जिससे आप इसको नोट डाउन कर सको, ठीक है। ये रही थ्योरी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा इसका डायग्राम। Thank you so much, student.